1429 बिजनेस मैथमेटिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और असाइनमेंट 2 इसकी है स्प्रिंग 2024 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया है आपके यूनिट नंबर 6 से और यूनिट नंबर 6 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है और आपकी सेकंड असाइनमेंट जो सबमिट करवाने की डेट है वो 13 और 9 मंथ है, ठीक है। 9 मंथ में आपने 13 तारीख को आपने ये सबमिट करवानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स एज वेल एज क्राइमर रूल, ठीक है। हमने लाइनर इक्वेशन भी इसका फाइंड करना है और क्राइमर रूल भी हमने इसका फाइंड करना है। यहाँ हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल टू 3। हम इसका सोल्यूशन जब हम लेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ax इज इक्वल टू b, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर हम इसका ले रहे हैं ax इज इक्वल टू b। अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई a की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया x और ये हमारे पास हो गया b, ठीक हो गया जी। ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ हमारे पास क्या है 2 है, हमने 2 लिखा, माइनस है माइनस आ गया, y है तो y का 1 आ गया, z है z का भी 1 आ गया, 4 है तो हमारे पास 4 आ गया, 2 है तो यहाँ 2 लिखा, 3 का हमने 3 दिया। जहाँ प्लस है वहाँ हमने प्लस नहीं लगाना, ठीक है। जिनके साथ माइनस है वहाँ हमने उसके साथ माइनस करना है। यहाँ 3 है तो 3 आ गया, 4 है तो माइनस 4 है तो माइनस 4 आ गया और यहाँ पर माइनस जी है तो माइनस जी का भी -1 हमारे पास आ जाएगा। ए टू जी जितने भी वर्ड हमारे पास होते हैं इनकी जब हम नंबर में हम इनको लेके आएँ तो इनकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 ही होती है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर सेकंड हमने क्या इसका कोफैक्टर लेते हुए सेकंड हमने यहाँ पर लिखना है x y एंड z। 3 वैल्यूज़ हमारे पास हैं x y एंड z की, ठीक है। x की भी है, y की भी है और z की भी है। लास्ट में इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5, 8 एंड 3 हमने इनके फैक्टर बना लिए। यहाँ हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है mx हमने फाइंड करना है। mx हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको हम m का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन m। इसी तरह हम इसका mx x y और z है, ठीक है। यहाँ हम इसका ले रहे हैं mx का हम ले रहे हैं। mx में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो लास्ट में हमें जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, वो हमने फर्स्ट रो में लेके आने हैं। जैसे कि हमारे पास 5, 8 एंड 3 है, यहाँ हमने m और x इज़ इक्वल टू हम लेके आएंगे। बाकी सारे नंबर इसी तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट रो में हमने 5, 8 एंड 3 लिख देना है। m y है तो ये हमारे पास x की रो पे, ये वाला पार्ट हमारे पास x की रो पे आ गया। सेकंड हमारे पास m y है तो ये y की रो पे हमारे पास आ गया। 5, 8 एंड 3 बाकी नंबर सारे इसी तरह से आ जाएंगे। इसी तरह एम जी है तो जी की प्लेस पे हमारे पास ये आ जाएगा 5, 8 एंड 3, ठीक हो गया जी। m की इक्वेशन हमारे पास सेम यही रहेगी। एम एक्स की जो हमारे पास रो है उसकी जगह पे हम b वाली इक्वेशन को ले आएंगे। एम वाई है तो ये y की रो है, y की रो पे हम b वाली इक्वेशन को पुट करेंगे। एम जी है तो z की हमारे पास जो रो है इसमें हमने b वाली इक्वेशंस को पुट किया। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किस तरीके से इसको करना है, m इज़ इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन सबसे पहले हमने फाउंड की थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिखनी है 2 - 1 1 4 2 एंड 3 3 - 1 एंड 4। m इज़ इक्वल टू 2। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरीके से लेते हैं, डिटर्मिनेंट की हमने लाइन लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की लाइन है, ठीक है। आपने इसको सीधा लेना है। डिटर्मिनेंट की जो लाइन होती है वो हमारे पास बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, ब्रैकेट नहीं हमने लेनी। जब हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ हमने इसका डिटर्मिनेंट करना कि ये है कि हमने यहाँ पर ली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये हमने छोड़ दिया। रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 2, 3 - 4 एंड -1, ये हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो में क्या है, ये 2 है, 2 हमने बाहर रखा। डिटर्मिनेंट हम इसका ले रहे हैं। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 2, 3 - 4 एंड -1 हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट हमारे पास -1 की लाइन है, हम लिखेंगे -1 और हमारे पास नेक्स्ट हम इसका लेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे।
अब हम नेक्स्ट लाइन में जब ले रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, हमने यहाँ पर लिखा -1, ठीक है, -1 हमने लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली रो और सेकंड वाली हमारे पास जो ये लाइन है हम इसको छोड़ रहे हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, ये वाली रो हमने छोड़ी और ये वाली रो हमने छोड़ी। 4 3 3 एंड -1 ये हमने यहाँ पर लिखा। देन हमारे पास क्या है, +1 है, हमने +1 लिया। लास्ट हमारे पास क्या है, अब हमने ये लास्ट वाली रो को छोड़ देना है, ठीक है। 3 एंड -1 ये हमने छोड़ा, तो हमारे पास क्या है, 4 2 3 एंड -4 ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा। पहले हमने फर्स्ट वाली रो छोड़ी, फिर सेकंड और फिर हमने थर्ड वाली छोड़ दी, ये चीज़ हमारे पास यहाँ आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 ज़ा, यहाँ पर हम 2 है, यहाँ पर 2 बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये -2 एंड माइनस हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2 एंड 4 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा -12, ठीक है। -2 एंड माइनस, ठीक है, यहाँ पर है -2 और यहाँ फार्मूले का माइनस एंड हमारे पास है -12 क्योंकि इसके साथ माइनस है, ठीक है। यहाँ 2 1 ज़ा -2 फार्मूले का माइनस एंड 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12 और इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। -1 फिर हमारे पास आ गया, 4 1 ज़ा हमारे पास -4 हो गया, 3 1 ज़ा हमारे पास 3 हो गया और ये माइनस हमारे पास लगा फार्मूले का। +1 हमारे पास है, ये +1 यहाँ आ गया। 4 4 ज़ा हमारे पास हो गया 16 -16 और यहाँ पर 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, 3 2 ज़ा 6 एंड हमारे पास 4 4 ज़ा -16 और फार्मूले का यहाँ पर माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है। 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6 फार्मूले का माइनस एंड हमारे पास हो गया -16, 4 4 ज़ा -16 हमारे पास आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास ये 2 यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 10, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो ये हमारे पास लगेगा मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और 12 में से 2 माइनस किए, हमारे पास 10 आ गया। -1 इसी तरह से आ गया, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। 9 में 4 प्लस किए, हमारे पास -13 आ गया, क्योंकि -9 है, बड़ी रकम हमारे पास 9 है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। +1 इसी तरह से आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर 16 में हमने 6 प्लस किया, हमारे पास आ गया 22। इसी तरह हम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा 20, 10 2 ज़ा हमारे पास 20 और प्लस और माइनस, ये माइनस और माइनस ये दोनों है, ठीक है। 13 1 ज़ा हमारे पास हो गया -13 और यहाँ 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +22 हमारे पास आ गया। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हुआ 20 का, हमने यहाँ 20 ही ले लिया, यहाँ पर है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 20 और ये +22 है, यहाँ आके ये हमारे पास हो गया -22, 20 में से 22 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास 2 आएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस लगेगा और -13 है, -13 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 15। यहाँ मिड में प्लस का साइन है, 13 में 2 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 15 और बड़ी रकम हमारे पास है 13 के साथ माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा माइनस। फिर mx हम इसी तरीके से इसका फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास mx का क्या है, x की जगह पे हमने b की इक्वेशंस को पुट किया था 5 8 एंड 3, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 4 एंड 3 था, यहाँ हमारे पास है 5 8 एंड 3। सेम वही मेथड हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ेंगे तो रिमेनिंग 5 हमने बाहर लिखा, पहला हमारे पास 5 है, बाहर लिखा 2 3 -4 एंड -1 ये ब्रैकेट हमारे पास हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम इसको अंदर लिखेंगे और -1 हमारे पास बाहर आ गया। फिर सेकंड रो को हमने छोड़ा तो 8 3 3 एंड -1 आ गया, फिर हमारे पास है +1 लिखा और लास्ट वाली रो हमने छोड़ी तो 8 2 3 एंड -4 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 को रखेंगे बाहर, 2 1 ज़ा हमारे पास -2 फार्मूले का माइनस लगेगा, 4 3 ज़ा -12 हो गया, -1 हमारे पास यहाँ आ गया। फिर इसी तरह -8 8 1 ज़ा -8 और फार्मूले का -3 3 ज़ा हमारे पास 9 +1 हमारे पास आ गया। 8 4 ज़ा हमारे पास हो गया 32 -32 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6 फार्मूले का माइनस। यहाँ हमारे पास माइनस किया तो 12 में से 2 माइनस किया, हमारे पास आ गया 10, बाहर 5 है, मल्टीप्लाई और -1 इसी तरह से आ गया। इसी तरह माइनस माइनस हमारे पास हो गया +8 और 8 हमारे पास 16 और 1 17 आ गया, -17 +1 आ गया, मल्टीप्लाई
-32 और -6 है, इन दोनों को हमने माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस किया तो 38 आ गया और साथ हमारे पास आ गया -32 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। यहाँ 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास हो गया 50 प्लस 17 वंजा हमारे पास हो गया 17 और माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। ये प्लस का साइन इसी तरह से आ गया और 38 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -38 ही हमारे पास आएगा। 50 और यहाँ पर हमारे पास अब 50 और -38 हम इकट्ठा कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 50 और -38 को। 50 में से -38 किए तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ पर हम लिखेंगे -12 प्लस हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस माइनस 17 में से 12 माइनस किए तो -5 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड हम इसका देखेंगे my। अब यहाँ y की वैल्यू पे हमने b की इक्वेशंस को पुट किया था, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इक्वेशंस को रखेंगे। डेरिवेटिव हम इसका लेंगे 2 हम बाहर रखेंगे, अंदर हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के 8 3 3 एंड -1 हमारे पास आ गया। फिर 5 है -5 आ जाएगा फार्मूले का, यहाँ हमारे पास प्लस में है लेकिन यहाँ हमने जहाँ भी हमारे पास आएगा ये -5 हमारे पास, ये माइनस फार्मूले का है, ठीक है। फार्मूले का हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास माइनस लगेगा और यहाँ हमारे पास प्लस लगेगा। -5 हमारे पास आ गया, फिर हमारे पास 4 3 3 एंड 1, फिर +1 हमारे पास आ गया 4 8 3 एंड 3 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 2 हमारे पास इसी तरह से बाहर आएगा, 8 1 ज़ा -8, 3 3 ज़ा फार्मूले का माइनस और 3 3 ज़ा 9, -5 आ गया, 4 1 ज़ा -4, 3 3 ज़ा 9 और फार्मूले का माइनस, +1 हमारे पास आ गया 3, 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12, 3 8 ज़ा हमारे पास हो गया 24 और माइनस, यहाँ हमने इसको 2 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 9 और 8 प्लस किए -17 आ गया, -5 हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 प्लस किए -13 +1 ये आ गया और यहाँ पर 24 में से 12 माइनस किए तो -12 हमारे पास इसका आ जाएगा। इसी तरह 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -34 आ जाएगा, प्लस 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 13 को 5 से किया 65 और माइनस प्लस माइनस माइनस और 12 वन सा हमारे पास हो गया 12। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को हमने प्लस किया, 31 में से हमने माइनस किए 12, ये 31, यहाँ 65 में से 34 माइनस किए तो हमारे पास 31 आ गया, माइनस हमने 12 इसमें से निकाले, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19। थर्ड हमारे पास है एम जी हमारे पास क्या है, वही इक्वेशन हमने सारी पुट किया, जी की जगह पे हमने बी वाली इक्वेशंस को पुट किया था, ठीक है, 5 8 एंड 3 को। इसी तरीके से हम इसका भी लेंगे, डेरिवेटिव 2 को हम रखेंगे बाहर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे और 2 8 -4 एंड 3 हमारे पास आ गया, फिर माइनस फार्मूले का और यहाँ पर -1 है तो -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, 4 8 3 एंड 3 हमारे पास इसी तरह से आ जाए, फिर +5 4 2 3 एंड -4। यहाँ हम इसको करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 हमारे पास 6, फार्मूले का माइनस, 4 8 32 और 4 के साथ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हमारे पास आ गया, 4 3 हमारे पास हो गया 12, 8 3 हमारे पास हो गया 24 और फार्मूले का माइनस, फिर +5, फिर -16, 4 4 -16, 3 2 -6, ठीक है, माइनस फार्मूले का और हमारे पास आ गया 6। इसी तरह हम इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस, 32 में 6 प्लस किए 38, 2 इसी तरह से आ गया, +1 हमारे पास आ गया, 24 में से 12 माइनस किए तो -12 हमारे पास आ जाएगा, +5 एंड माइनस माइनस प्लस 16 में 6 प्लस किए हमारे पास आ जाएगा -22। यहाँ हमने 38 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 76 माइनस 12 वन ज़ा हमारे पास 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 110 हमारे पास आ गया। इन सब को हमने कैलकुलेटर की मदद से हमने इनको जब माइनस किया तो इज इक्वल टू -46 हमारे पास आ जाएगा। 110 में से 12 माइनस किए, फिर जो आंसर आया उसमें से 76 माइनस किए तो -46 लास्ट में हमारे पास इसका आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, हमने इनका डेरिवेटिव लेना है, x इज इक्वल टू dx, d मतलब डेरिवेटिव और ओवर हमारे पास आ गया dx हमारे पास क्या, अब d हम किसको नाम दे रहे हैं, आप इसको mx और m भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इनको नेम दिए थे mx my और mg, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसका m
और x और नीचे हम लिख सकते हैं m, क्योंकि हमने चाहे आप d का नाम दे चाहे आप m का नाम दे, कुछ भी कोई भी वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। mx अगर हम लेते हैं तो mx हमारे पास पहले का आंसर क्या आया था -5, और m जो फर्स्ट सबसे पहला हमने सॉल्व किया था, ठीक है, ये m वाला हमने जो फर्स्ट हमने सॉल्व किया इसका आया था हमारे पास -15, और mx जो हमने सॉल्व किया था इसका आया था -5। यहाँ पर हम लिख रहे हैं mx -5 और m की पावर आई थी हमारे पास -15। इन दोनों की हम कटिंग करते हैं, माइनस माइनस आपस में कट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। इसी तरह m और y है, ठीक है, और यहाँ भी हम m लिख रहे हैं। m और y की वैल्यू, my हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया था 19, और नीचे m की वैल्यू थी -15, सबके नीचे -15, m वाली हमारे पास इसी तरह आएगी। y का हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो my हमने फाइंड किया था 19 और -15। अब ये दोनों हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, इज इक्वल टू माइनस हमारे पास ऊपर चला जाएगा तो -19 और a ओवर हमारे पास आ जाएगा 15। z हम फाउंड कर रहे हैं तो mz हम यहाँ पर लिखेंगे mz और नीचे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू mz हमारे पास आया था -46 ओवर m का हमारे पास आया था -15। इनकी भी अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास कटिंग नहीं होगी, तो यहीं पर अगर हम माइनस को माइनस ये दोनों क्रॉस कर दें इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 46 ओवर 15। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमने इसका आज कंप्लीट कर लिया है।